हेलो मित्रों, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी के समय आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और इसीलिए मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो पे रिएक्शन दी जाए। इसका नाम है हाउ बॉलीवुड फूल्ड हिंदूज एंड इंडियंस। ये एक भारत सेंट्रल नाम के चैनल का है। तो मैं जो अपने विचार आपके सामने रखना चाह रहा था, इन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्टिकुलेटेड वे में अपने विचार रखे हैं, इसलिए हम इसको देखते हैं। अब बात ऐसी है कि पहलगाम में जो घटनाएं हुई है, जिस तरह से जिहादी मानसिकता वाले आतंकियों ने हिंदुओं को इसीलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे, उसी के ऊपर मैं समझता कि वो जो मानसिकता उनके अंदर है, वो बॉलीवुड वाले किस तरह से उस मानसिकता को प्रोटेक्ट करते हैं और इनफैक्ट हिंदुओं को ही ब्लेम करते हैं कि आप ही गलत हैं। बॉलीवुड ने उन आर्टिस्टों को बुलाया पाकिस्तान से, सिंगर्स को बुलाया, एक्टर्स को बुलाया पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान समर्थन में है, और भारत में पाकिस्तानियों द्वारा हमला पे हमला होता रहा। बॉलीवुड को इससे कोई मतलब नहीं। जितने भी हमले भारत में हुए उसमें ज़्यादातर जो हताहत हुए वो हिंदू थे, इसीलिए बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलिए पहले इस वीडियो के देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। मतलब भाई साहब, इतना बुरा तो विजय माल्या ने एसबीआई को बेवकूफ नहीं बनाया होगा। उन पैसों से हम लोग एक चूड़ियों की दुकान खरीदेंगे। मैं बेटियों को चूड़ियां पहना रहा हूँ, आप माओ को चूड़ियां पहना रहे हैं। जितना बॉलीवुड सालों से हिंदुओं को और भारत की जनता को बना रहा है, एक बार जाकर तू उसे फंसा ले, जैसे मैंने तुझे फंसाया है। क्या बनाया? मतलब इन लोगों ने एक मौका नहीं छोड़ा। कभी फिल्मों में हिंदुओं को अंधविश्वासी बताकर अपने ही रिलीजन पे डाउट में डाल दिया। ये हो गया इनागुरेशन। देखा देखा, हिंदू कितने बेवकूफ होते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं। अंधविश्वासी। एक्टिंग है। या फिर बॉलीवुड एक्सपर्ट है जिसमें यह दिखाना हो कि भाई साहब, जिस आर्मी को आप हीरो मानते हो वही इंडियन आर्मी आप लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे कि हैदर मूवी में ये पूरा दिखाने का ट्राई किया गया था कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी बढ़ रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो नहीं पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी का है। कुछ भी। हाँ, पाकिस्तानियों का हाथ कैसे होगा? वैसे भी पाकिस्तानी जेल में दुष्कर्म करने में बिजी है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। आप लोगों को याद है शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, उसमें विलन कौन था? चलो बेसिक प्लॉट बता देता हूं आपको फिल्म का। फिल्म में भारत और पाकिस्तान पीस चाहते हैं, मिशन मिलाप चाहते हैं ताकि दोनों देशों में शांति हो। लेकिन इस पूरे अमन की आशा के मिशन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसके खिलाफ कौन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति नहीं चाहता? अरे गैस करो। पाकिस्तान? ना। ISI? अरे ना। लश्कर? पागल हो गया? इंडियन आर्मी का ऑफिसर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मतलब इंडियन आर्मी पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो अपने देश के फिल्मों में भी बुरी दिखाई जा रही है और दुश्मन देश की फिल्मों में भी बुरी दिखाई जा रही है। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। हाँ, हिंदू इंडियन आर्मी के लोग ही तो औरतों पर जुल्म करते हैं। औरतों को देवी तो पाकिस्तान में माना जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का एक अंग किसी को ना दिख जाए, ऐसे कपड़े भी तो हिंदू ही औरतों को पहनाते हैं। पैट्रियार्कल लोग। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। बोल भी कौन रहा देखो। अरे भाई साहब, ये कोई जिद की बात नहीं है, अपनी आंखें खोलो। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। हर महिला को देवी मानने में और हर महिला को बीवी मानने में दिन रात का फर्क है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये जो दुनिया भर से कर्जा लेने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, पहले जाकर अपना कर्जा उतारो। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। इनकी सोच का स्तर आप देखिए। पाकिस्तानी फिल्म में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का रीजन ये दिया गया है कि पंडित आर्मी के साथ मिलकर मुसलमानों की जासूसी करते थे। मतलब जो बेचारे लोग मरे हैं वो अपनी हरकत के कारण मरे हैं। शर्म है थोड़ी आपको? शर्म आया है? चलो, पाकिस्तान के तो हमारी आर्मी से दुश्मनी है, लेकिन ये बॉलीवुड इंडियन आर्मी से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? अमेरिका ने हॉलीवुड की मदद से, अपने सॉफ्ट पावर से पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि ऐसा कोई मिशन नहीं है जो अमेरिका पूरा ना कर सके, अमेरिकन आर्मी पूरा ना कर सके। और अगर दुनिया में कोई खतरा आएगा तो उसे अमेरिका ही बचाएगा। यहाँ तक कि अगर एलियंस भी हमला करेंगे तो वो अमेरिका पर ही करेंगे
और एलियन से लड़ने वाले एवेंजर्स भी अमेरिका के ही होंगे। ये होता है इन्फ्लुएंस। अगर एवेंजर्स बॉलीवुड में बनती तो एलियन से लड़ने से पहले तो इस बात पर लड़ाई हो जाती कि भाई साहब एवेंजर्स में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है, एक भी दलित क्यों नहीं है, एक भी ब्राह्मण क्यों नहीं है। हे भगवान, एवेंजर्स तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बॉलीवुड तो एक घड़ी ये भी कह दे कि भाई साहब एवेंजर्स के हीरोज में एक दो ISI एजेंट को भी जोड़ देते हैं, सेक्युलरिज्म बना रहेगा। क्यों? मस्त काम कर दिया ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर, मुंह बंद। क्या आपने अमेरिका या इजराइल की किसी भी फिल्म में ये देखा है कि उनके देश का सोल्जर ही अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन हो? ना ना ना, उसके लिए बॉलीवुड है ना। मैं हूं ना फिल्म में आर्मी ऑफिसर को फिल्म का विलन दिखाया गया है, और देखा जाए तो विलन है भी नहीं, क्योंकि उस ऑफिसर के बेटे को पाकिस्तानी आर्मी उठा लेती है, फिर उसको मार देती है, और उसकी बॉडी भी सुनील शेट्टी जो कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर होते हैं उसको नहीं देते। तो सुनील शेट्टी अपने बेटे के बदले के लिए पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारता है। तो भाई साहब इसमें ये विलन हुआ कैसे? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कुछ दिन पहले सुनील शेट्टी ने खुद ने कहा था कि मैं हूं ना फिल्म के कैरेक्टर को विलन मानता ही नहीं। जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से, दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था। जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों उस समय जो हमें विलन लग रहे थे ना, आज की सोच से अगर देखें तो विलन है भी नहीं। तो ये आर्मी वाले, पेट्रियार्कल ब्राह्मण, हिंदू रेडिकल्स, ये बांद्रा या साउथ दिल्ली में रहने वाले वोक मानसिकता के लोगों के लिए विलन होंगे बॉलीवुड। ये खेल हमारे साथ मत खेल। और जब बॉलीवुड और आर्मी ऑफिसर को विलन दिखाने की बात कर ही रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं शौर्य मूवी के ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह को। के मेनन की फिल्म का नाम था शौर्य, और फिल्म का प्लॉट ये दिखाना था कि इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर छोटा मोटा आदमी नहीं, इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे समझ में नहीं आता बुड्ढा, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? अरे भाई साहब, ये बॉलीवुड है या फिर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा? अरे कोई देशभक्ति की फिल्म बनाओ, राष्ट्रपति से चांद जीतो, लेकिन नहीं, हम तो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाएंगे। अरे भाऊ, 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा, चांद। तो चांद को मैं चाटूं? फिल्म ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये प्रूव करने में कि इस देश का सबसे बुरा आदमी अगर कोई है तो वो इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह है। लेकिन गैस व्हाट, आज इतने सालों बाद जिस रुद्र प्रताप सिंह को बॉलीवुड गुंडा विलेन दिखा रहा था, वो आज के डेट में भारत में खास करके सोशल मीडिया में वो ब्रिगेडियर प्रताप का कैरेक्टर सिग्मा चैड बनकर उभरा है, एक ट्रू नेशनलिस्ट बनकर उभरा है। बच्चे नहीं है। जब कोई आतंकी हमला होता है, जब कोई कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग कोई दंगे करते हैं, तो पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेडियर प्रताप की रील से भर जाता है कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज ब्रिगेडियर प्रताप वाज नॉट रॉन्ग। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। शौर्य मूवी का आइकॉनिक डायलॉग जिसमें डायरेक्टर दिखाना तो ये चाहता था कि इस डायलॉग के बाद ये कैरेक्टर एकदम नेगेटिव बन जाए, लेकिन हुआ उल्टा। आज वो डायलॉग इतना हिट है कि फिल्म से ज्यादा उस डायलॉग पर व्यूज है। बॉलीवुड ने चाहा कि आर्मी वाला विलन बन जाए, लेकिन आज काफी लोगों के लिए वो कैरेक्टर बन गया सदी का सबसे बड़ा हीरो। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। लेकिन सब छोड़ो, यारियां मूवी में एक सीन में भारत माता के कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज किया जाता है। और बाद में भारत माता का कैरेक्टर करने वाली औरत शीला की जवानी पर नाचने लगती है। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप मूवी एक था टाइगर देखिए, एक रॉ ऑफिसर सलमान खान एक ISI ऑफिसर कैटरीना कैफ के प्यार में ऐसे पागल होता है कि फिर उसे दीन ईमान कुछ दिखता ही नहीं है। सलमान भाई की बायोपिक थी क्या ये? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? शाहरुख खान की फिल्म आती है पठान, जिसमें शाहरुख खान रॉ एजेंट है और दीपिका पादुकोण ISI की एजेंट है, और दोनों मिलकर आतंकवादी को पकड़ते हैं। नाउ गेस करो कि आतंकवादी कौन है? अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, एक एक्स इंडियन सोल्जर। भाई मारो, मुझे मारो। अरे भाई, आप लोग इतना भी क्या पाकिस्तानियों के आगे झुक गए हो? थोड़ी तो देशभक्ति दिखा लो। आज भारत के कलाकार काम ना होने के कारण गलत स्टेप्स उठा रहे हैं, और ये लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम की कमी ही नहीं होने देते हैं। अब तो कर दो वाह वाह प्रोडक्शन शुरू। यार शुरू हो गई, अमिताभ से बात भी करूंगी। लेकिन मैं हीरो तो तू ही रहेगा ना यार, वो तो तेरे बाप का रोल करेगा। मुश्किल से पाकिस्तानी आर्टिस्ट की भारत में एंट्री बंद हुई थी कि अब फवाद खान अबीर गुलाल मूवी के साथ आ रहे हैं। प्रभास की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस ईमान इस्माइल काम कर रही है, और न्यूज ये भी आ रही है कि दिलजीत की सरदार जी 3 फिल्म में हानिया आमिर काम करने वाली है।
तो भाई साहब, इस देश के सिनेमा के लोगों की रीढ़ की हड्डी है कहाँ पर? भले ही पाकिस्तानी इकोनॉमी खत्म हो रही हो, लेकिन ये लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नौकरियों की कमी नहीं होने देते। हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त हैं। और मजे की बात देखिए, जब सरकार पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन लगाती है या उनका विरोध करती है, तो इनको लगता है कि हे भगवान, हमारी आर्ट पर हमला हो गया है। वो यहाँ से कैमरा उठा ले जाएगा। मैं इंडस्ट्री को नए नए आर्टिस्ट देना चाहता हूँ और ये लोग मेरा कैमरा उठा के ले जाना चाहते हैं। या देखो, पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों देश में रिलेशंस अच्छे हो, या फिर दूसरे देश के लोग भी आपको और आपके कल्चर को उतना ही प्यार करते हो। शाहिद अफरीदी टीवी पे चल रही आरती को देखकर टीवी फोड़ देते हैं। ये यूं यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। और भारत के लोग बूम 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 अफरीदी करते रहते हैं। धिक्कार है हम पर। तो प्यार जो है ना, वन वे नहीं चलेगा, टू वे होना चाहिए। अजीब मान सकता है यार, पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के लोग काफिर लगते हैं, लेकिन बॉलीवुड में काम करने के लिए काफिर करण जौहर के साथ करने को तैयार है। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति तेरे जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं। ये बॉलीवुड वाले भाई साहब दाऊद इब्राहिम की पार्टी में जा जाकर नाचते थे। कुमार सानू गाना गाता था, अनिल कपूर नाचता था, सभी दाऊद की सेवा में लगे हुए थे। हमारे दाऊद भाई, तुम्हें शर्म है कुछ? तारा वर्सेस बिलाल फिल्म में तारा को करण शर्मा तो धोखा दे देता है। करण ने मेरे साथ पैसे, जेवर, सब कुछ चुरा लिया, लेकिन पाकिस्तानी बिलाल उसे अपना बनाकर दिल में बसाता है। Don't meet my fiancée. तारा, what a piece of art! क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। तो बॉलीवुड ने हिंदुओं का, हिंदू सभ्यता का, भारतीय कल्चर का, इंडियन आर्मी का मजाक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लोग सालों से इन्हें गालियां दे रहे हैं कि भैया बस करो, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा नहीं रुक रहा है। क्या? क्यों? तो आपको अभी तक ये समझ नहीं आया? ये बहरा है। बॉलीवुड को भी पाकिस्तान को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे बीसीसीआई करती है। इस पर मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये था, आपने देखा, और बहुत ही वेल रिसर्च्ड ये वीडियो बनाया है भाई ने, भारत सेंट्रल। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। बेसिकली आपने पॉइंट्स देखा है। पता नहीं, भारत में बस ये बॉलीवुड की बात नहीं, हमारे इवन जो एकेडमिक्स हैं उनमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारतीय सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत का जो गौरवान्वित इतिहास है, हिंदू सभ्यता है, इसको हमेशा से एकदम निगेटिव, नकारात्मक रूप से देखते हैं और वही कोशिश करते हैं कि हम बाहर की सभ्यता को अपनाएं और अपनी सभ्यता पे मतलब शर्मसार हो। तो वही बॉलीवुड में भी है। और ये आर्मी के लेके जितने भी आपको फिल्में दिख रही है, एक में भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑन ये बोल सके कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। कोई ना कोई ISI, जो पाकिस्तान की ISI है, उसका एजेंट भारत का साथ देता है। और ISI ऐसा कुछ करे भारत के साथ, इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ बॉलीवुड में ही हो सकता है। अभी भी देख ले कि पहलगाम के जस्ट पहले जो दिया मिर्जा है वो डिफेंड कर रही थी फवाद खान का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, अबीर गुलाल और समथिंग लाइक दैट, वो इतना उसके बारे में उसको डिफेंड कर रही थी। और हमारे प्रभास, उनके साथ भी क्या इस्माइल कुछ करके जो एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, वो काम करेगी? गजब है यार। हानिया आमिर, वो दलजीत सिंह के साथ, मतलब भारत के साथ कोई लॉयल्टी भी है कि नहीं? और ये कहते हैं कि आर्टिस्ट और आर्ट जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। बस ये भारत में ही ऐसी मानसिकता क्यों है? अभी जाके देखे, पाकिस्तान के जितने भी आपको सेलिब्रिटीज़ हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े हैं। और बॉलीवुड में एक तरह से सन्नाटा है, कोई ये नहीं बोलता है कि पाकिस्तान ने क्या किया। ये बहुत ही गजब बात मेरे लिए लगती है। और इस वजह से अब चूंकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है तो फिल्में भी फ्लॉप कर रही हैं। साउथ की फिल्में अभी, या साउथ का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो टॉप पे चल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन
मैं समझता हूं कि बॉलीवुड में वो जो परिवर्तन आना है उसके लिए अलग अलग नए नए लोग वहां आएंगे, तब जाके ये परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये सभी पैसे का खेल है। तो आपके क्या विचार हैं मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।